न्यूज हब, बोर्न टू फाइट फॉर राइट। नमस्कार, न्यूज हब में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़रत आज़मी। आज हम बात करेंगे मोटर वाहन अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसमें हम इसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स की बात करेंगे। और हम मिलते हैं एनसीपी शरद चंद्र पवार के जनरल सेक्रेटरी वाहतुक विभाग से अभिजीत खरे। तो हमारे साथ है अभिजीत शिवाजी खरे। सर बताइए, आपको इस मोटर व्हीकल एक्ट 2000 अमेंडमेंट जो है, इससे आपके संगठन को क्या समस्या है? देखिए, हमारे देश के नेता माननीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद चंद्र पवार जी साहब ने आज गए 6 महीने पहले हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वाहतुक विभाग ये नए रूप से महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र के वाहतुकदारों को न्याय दिलाने के लिए लाया हुआ है। और हमारी बहुत पहले से मांग यही रही है कि 2019 में जो ये कायदा आया था, वाहतुकदारों के ऊपर अन्याय करने के लिए कायदा लाया गया था, 200 रुपए का फाइन ये 2000 कर दिया था। आज जो नई आप यंत्रणा देख रहे हो कि वाहतुकदारों के ऊपर कोई भी ट्रैफिक हवलदार, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ये मोबाइल द्वारा या उनके मशीन द्वारा एक फाइन दिया जाता है, कोई भी फोटो खींचा जाता है और उसके ऊपर 2000 रुपए का चलन भेजा जाता है। बट प्रॉब्लम यह है कि गाड़ी का नंबर कोई और रहता है और कोई गाड़ी दूसरी गाड़ी के ऊपर फाइन लगाया जाता है। ये बहुत बड़ा आज के तारीख में, आज के इसमें बहुत बड़ा चर्चे का या बहुत बड़ा मसला है। हम हमेशा ये चाहते हैं कि ये यंत्रणा जो तरीके से काम कर रही है, इसमें हमारे ट्रांसपोर्टर है, जिसमें रिक्शा, टैक्सी, बस, कंटेनर, जो भी कोई वाहतुक के रिलेटेड व्यवसाय करता है, इनको जिंदा रखने के लिए हमको ये फाइन, हम ये नहीं चाह रहे कि फाइन मत मारो, आप जरूर कार्रवाई करो, बट ये कार्रवाई करते समय उसके पीछे की पार्श्वभूमि समझो। हमारा रिक्शा वाला जिस तरीके से एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए जो सेवा लोगों को देता है, वो सेवा में उसके सिचुएशन वाइज जहाँ पे पैसेंजर बोलता है वहीं पे वो गाड़ी खड़ा करता है। बट वो नो पार्किंग होती है तो उसकी गलती नहीं है नो पार्किंग में, और वाहतुक पुलिस द्वारा उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो ये सारे अनधिकृत कार्रवाई ये बंद होनी चाहिए। तो सर, आप ये बोलना चाहते हैं कि जो अभी जो चालन है, वो चालन के प्राइसेस बहुत ज्यादा है? हाँ, प्राइसेस तो बहुत ज्यादा है। चालन से हम तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, हमारी जितनी इनकम नहीं है उतना वो चलान है। और आज के इसमें तो इतनी बड़ी तादाद में चलन बढ़ गए कि 50,000 के गाड़ी की कीमत के ऊपर 1-1 लाख रुपए फाइन है। और ये कभी हम भर नहीं सकते, हमारा वाहतुकदार कभी भर नहीं सकता ये। इससे हम भले हम कितना कोशिश करें, बट हमारे पास इनकम जनरेट करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम आत्महत्या कर लेंगे। हमारे लोग ये आत्महत्या कर चुके हैं, इसके बाद भी कर लेंगे, या तो ये ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से बाहर निकल जाएंगे। तो सर, अभी जैसे इनकम जनरेट करने का जो हमारे गवर्नमेंट के पास जो तरीका है वो यही तरीका है, तो आप इस पे डाउट कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट का ये सही वे नहीं है? नहीं, ये वे तो सही नहीं है। देखो, आज सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला हमारा वाहतुकदार है। भारत के अंदर, भारत को सबसे बड़ा अगर किसी को किसी से इनकम मिलता है तो वाहतुकदारों से इनकम मिलता है। हम सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र के अंदर 50 लाख के नाबाव वाहतुकदारों का आरटीओ का डाटा है जो रजिस्टर्ड है। हम नया गाड़ी लेते हैं, हम टैक्स भरते हैं। हम गाड़ी रोड पे लाते हैं, हम टैक्स भरते हैं। हम ड्राइविंग लाइसेंस निकालते हैं, हम टैक्स भरते हैं। हम गाड़ी को बिजनेस के रूप में चलाने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य से या एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए जो रोड टैक्स आता है, जो टोल टैक्स आता है, वो तक हम भरते हैं। इसके बावजूद हमारे से जीएसटी के नाम पे और पैसा लिया जाता है। सबसे ज्यादा अगर रेवेन्यू जनरेट करता है तो हमारा ट्रांसपोर्टर करता है। तो हमको ये सारी चीज का कंजेक्शन देना चाहिए। हम कोई नहीं चाहता है कि हम जानबूझ के कोई रूल ब्रेक करता है। हमको कोई रूल को नया कोई रूल आता है उसका अवेयरनेस नहीं रहता है। आज अब देखा जाएगा तो महाराष्ट्र के अंदर कोई योजना आती है तो उसके ऊपर एक मंत्री चुन के आता है, तो उसके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए खर्चा किया जाता है। बट हमारे वाहन धारकों के लिए कोई अवेयरनेस के लिए आप ऐसा कोई एक उपाय लाइए, उसके ऊपर बजट बनाइए। उसके फैमिली के लिए अगर वो इतना टैक्स भरता है तो उसकी फैमिली के लिए भी आप सुकुर रखना आपका काम है। उसके आरोग्य के रिलेटेड योजना लाइए। तो आप ये बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम्स के बारे में आप ज्यादा इश्यूज हाईलाइट कर रहे हैं, तो ऐसा कोई मुद्दा आपके दिमाग में है जिसको आप बताना चाहेंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देखो, आप रिसेंटली आप घटना देखेंगे, जैसा ये कुर्ला के अंदर बस एक्सीडेंट हुआ था। ये इलेक्ट्रिक बस थी, जिसका अपोज बहुत सारे कंपनी ने किया था कि इलेक्ट्रिक बस नहीं आना चाहिए। अभी क्यों किया था? तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इलेक्ट्रिक बस पे चलाने वाला ड्राइवर कॉन्ट्रैक्ट पे, इसको कोई ट्रेनिंग नहीं है, इसको कोई रूल्स नहीं है। तो ये प्राइवेट कंपनियां ने ऐसे कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को धोखे में डालने का काम किया है। और सिमिलरली हमारे वाहतुकदारों के ऊपर भी ये अन्याय हुआ है। हम लोग भी एक देश के साथ
आगे बढ़ने के लिए कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। हम फ्री में सेवा देने का काम करते हैं। हमको कोई गवर्नमेंट पेंशन, कोई गवर्नमेंट ग्रेजुएट नहीं देती है, कोई हमको सुख सुविधा गवर्नमेंट के थ्रू नहीं मिलता है। बस हम बीमार भी गिर गए तो हमारी फैमिली को देखने के लिए कोई नहीं है। तो ये सारी चीज बंद होना चाहिए। ये सारी चीज को हम अपोज करेंगे, हम करते आए, आने वाले कल में भी हम इसका बहुत जोर से विरोध करेंगे। तो सर आपके दिमाग में ऐसा कोई आइडिया है कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और अगर आप सत्ता में होते या एनसीपी कांग्रेस होता तो वो क्या बेनिफिट लाने की कोशिश करते? देखो, हमने इसके पहले भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार को भी निवेदन दिया हमने कि हमारे वाहतूकदारों के जितने भी ड्राइवर है, जितने भी क्लीनर है, जितने भी रिलेटेड वाहतूक रिलेटेड काम करते हैं, उनकी फैमिली को आप सिक्योर बनाइए। उनके फैमिली को सिक्योर बनाने के लिए आरोग्य कार्ड हमने एक अप्लाई किया था कि आरोग्य कार्ड की सुविधा आप लेके आइए। इससे उनको फैमिली को फ्री में इंश्योरेंस दिया जाएगा। उसका कहीं भी अगर इलाज को कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल भी जाए तो उसका फ्री में इलाज होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ऐसी है कि उनका लड़का पढ़ना बहुत जरूरी है। आज आप देखेंगे तो हमारे टेम्पो ड्राइवर हो गया, रिक्शा हो गया, टैक्सी हो गया, ट्रक ड्राइवर हो गया, बस ड्राइवर हो गया, इनके बच्चों को अगर कोई अच्छे एजुकेशन के लिए हम एडमिशन लेने जाते हैं तो पहला सवाल पूछा जाता है कि आपके माता पिता पढ़े क्या। तो इसके लिए भी हमने टाइम पे वक्त पे आवाज उठाई है। बट हम यही राह देख रहे हैं। हमको सरकार से, ये जो सरकार है, ये सरकार से बहुत बड़ी उम्मीद है। इन्होंने हमारे गरीब के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और हम सत्ता में रहते हुए हमने तो काम किया है। हमने तो सारे घटक को न्याय देने का काम किया है। हमारे सरकार के टाइम वाहतूकदार कम से कम एक शहर से दूसरे शहर जाते सब उसके खर्चे के ऊपर नियंत्रण था। आज वो रहा नहीं है। हम जरूर मांग करते हैं सरकार से कि ये सारी चीज के ऊपर आप देखा जाए, आप इसकी गंभीरता को देखें और इसके ऊपर कुछ ना कुछ आवश्यक कार्रवाई कीजिए। तो सर आज की तारीख में आज की जो गवर्नमेंट है वो इतनी सारी स्कीम्स लेकर आ रही है, योजनाएं लेकर आ रही है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है? देखिए, आज जो भी गवर्नमेंट ने योजना लाई है या गवर्नमेंट जो भी इम्प्लीमेंट कर रही है, आज की तारीख में गवर्नमेंट के पास जो फंड है वो फंड से तो ये सारी चीज हो नहीं सकती है। जैसा हम भी समझते कि जितनी बार भी बजट गवर्नमेंट ने यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर भी दिया है, वो बजट से कई ज्यादा गुना आज की तारीख में लाइबिलिटी है। हम नहीं कहते कि अत्याचार हुआ है। हम चलो आप एक बार मान लीजिए कि हम कह रहे हैं राजनीति के तौर पे कि हमारे पर अन्याय हुआ है। बट हमारा एक दावा है, राज्य के हो या केंद्र के हो, जो भी कोई यहाँ पे अथॉरिटी पर्सन है, जो भी कोई मानता है कि हमने योजनाएं लाई है, इससे फायदा हो रहा है, उन्होंने एक दिन के लिए रिक्शा, टैक्सी, ट्रक, टेम्पो या कोई भी हमारे ट्रांसपोर्टर के रिलेटेड व्यवसाय एक दिन के लिए करके देखे। इससे आपको क्या लगता है और आपको क्या बेनिफिट होता है या नुकसान होता है, आप ही देखिए। आप ही हमारा दुख दर्द समझ के ये योजना वापस इंप्लीमेंट करिए। हम यही चाहते हैं। हम आह्वान करते हैं राज्य के या केंद्र के जो भी अथॉरिटी पर्सन रहेंगे या है, इनको कि आप आओ और एक दिन हमारा कामです दिखिए और आप उसके बाद बताइए कि आपने जो लाया हुआ योजना सही है या गलत है। चलिए सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.